Hello everyone. Today's topic is DFA minimization. So हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. What do you mean by the DFA? DFA, as I have told you in my last video, DFA is a type of automata in which every state takes in step for every input symbol, right? Then we can call it a DFA. DFA can be designed in any number of states, but we consider best DFA which has minimum number of states. Okay, so मतलब हम अपने DFA में कितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स यूज कर सकते हैं, बट हमारा जो बेस्ट DFA होगा वो ही होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का यूज करेंगे. ठीक है, तो उसी DFA को मिनिमाइज करने को प्रोसीजर को कहते हैं हम DFA मिनिमाइजेशन. ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. Okay, so let's continue. States are of two types. One is productive states, another one is non-productive states. Okay, so productive states हमारी वो states होती हैं जो हमें फाइनल तक लेके जाए और हमें फाइनल आउटपुट दे. फाइनल मीन्स फाइनल स्टेट तक. नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स क्या होती है? जो हमें फाइनल आउटपुट तक फाइनल स्टेट तक ही नहीं लेके जाती, वो हमारी थी नॉन प्रोडक्टिव स्टेट, जिनका होना या ना होना हमारे DFA में मैटर ही नहीं करता, जैसे कि डेड स्टेट. Second one is unreachable state. Another one is equal state. अब आप यू मस्ट बी थिंकिंग दैट डेड स्टेट का तो DFA में होना जरूरी है, राइट? हाँ, होना जरूरी है, लेकिन अगर DFA में अननेसेसरी बहुत सारी डेड स्टेट हो तो वो हमारे लिए नॉन प्रोडक्टिव होती हैं. ठीक है, तो वो हमारे लिए नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स होती हैं. Unreachable states are those states in which we cannot go through it using any another state. For example, let's say we have a Q0 state which is going to Q1 using symbol 0, and there is another state Q2 which is going to Q0 using symbol 0 and is going to Q1 using symbol 1. Right, here we can see that none of Q0, Q1 is going to Q2. That means Q2 का होना यहाँ जरूरी नहीं था, बट हमने स्टेट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अननेसेसरी इसका यूज कर लिया. तो ये हमारी क्या होती है? अनरीचेबल स्टेट. ओके ओके, सो अनरीचेबल स्टेट. अनदर वन इज इक्वल स्टेट. इक्वल स्टेट हमारी ऐसी स्टेट्स जो कि सेम इनपुट सिंबल पे सेम स्टेप्स ले रही हैं, जैसे A और B. Using input symbol 0 and 1, it is going to C. It is going to C, and it is going to D using input symbol 1. Similarly, B is also going to C using input symbol 0, and it is also going to state D using input symbol
1। सो यहाँ पे हमारे लिए एक अननेसेसरी स्टेट है बी। तो हम क्यों? क्योंकि हम चाहे तो ए स्टेट का भी यूज करके हम सेम आउटपुट ले सकते थे, राइट। सो हमने अननेसेसरी नंबर ऑफ स्टेट्स को बढ़ा दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको सॉल्व करेंगे डीएफए मिनिमाइजेशन मेथड से, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक डीएफए डिजाइन करती हूँ। सो ये हमारा डीएफए है, हमें इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। सो अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। पहले हम बनाएंगे इसकी ट्रांजिशन टेबल। हम थ्रू आउट द क्वेश्चन इसी ट्रांजिशन टेबल को कंसीडर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। A using input symbol 0 is going to state B, and using input symbol 1 it is going to state C. B using input symbol 0 is going to B, and using input symbol 1 it is going to, सॉरी ये एरो यहाँ की तरफ है, वो वहाँ पे गलत बन गया था। लेट मी इरेज इट। ओके, तो ये एरो इधर की तरफ है, यानी कि B using input symbol 1 is going to D, C using input symbol 0 is going to B, and C using input symbol 1 is going to C. D using 0, B, 1, E, final state E is going to B and C. ओके सर, हमारी ये बन गई है हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, हम इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो हम इसका पहले लिखेंगे जीरोथ इक्विवेलेंट। जीरोथ इक्विवेलेंट इसका लिखेंगे हम सेट्स में इन स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। सो एक सेट हमारा बनेगा नॉन फाइनल स्टेट का, यानी इसमें आ जाएंगे हमारे पास ए बी सी एंड डी, और एक स्टेट बनेगा हमारा फाइनल स्टेट का, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस नॉन फाइनल स्टेट वाले सेट में हर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर करना है, ठीक है। सो पहले हम कंसीडर करते हैं ए को और बी को। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए 0 को यूज करके कहाँ जा रहा है, बी पे। ए 1 का यूज करके कहाँ जा रहा है, सी पे। बी 0 को यूज करके कहाँ जा रहा है, बी पे। अगर दोनों सेम इनपुट सिंबल यूज करके सेम स्टेट पर जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो डिफरेंट स्टेट पर जा रहे हैं तो हम उसको कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर ए और बी में कंपैरिजन करते हैं। ए और बी 0 का यूज करके कहाँ जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट ए 1 का यूज करके सी पे जा रहा है, बी 1 का यूज करके डी पे जा रहा है, ये दोनों अलग स्टेट्स है। तो अब हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो सी और डी है, क्या ये एक ही सेट में प्रेजेंट है। अगर ये दोनों एक ही सेट में प्रेजेंट हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हम स्प्लिट करेंगे। जैसे अभी सी और डी तो एक ही स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे ए और सी का। ए और सी को कंपेयर करते हैं, बी बी सेम है, सी सी सेम है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। फिर अब ए और डी को कंपेयर करते हैं, बी बी सेम है, सी और ई अलग है, सी और ई अलग सेट में भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा ए बी सी, देन ई एक अलग सेट में होगा और डी हमारे एक अलग सेट में होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्विवेलेंट। अब तो ये हमारा आ गया है फर्स्ट इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, हम इस न्यू सेट को कंसीडर करेंगे और इसमें कंपैरिजन करेंगे। ए और
तो अब ए और बी को कंपेयर करते हैं, बी, बी, सी एंड डी। सी और डी अलग सेट में है, तो हम ए और बी को भी अलग कर देंगे। पर अब हमें देखना होगा कि बी सी के डी के साथ जाएगा या किसके साथ जाएगा। एक बात नोटिस करना कि कभी भी हम किसी भी स्टेट को फाइनल स्टेट के साथ मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। हम मर्ज नहीं करेंगे इसके साथ कोई भी स्टेट को। तो हम बी के साथ जो ऑप्शन बचता है वो डी है, तो हमें देखना है कि डी के साथ ही जाएगा या फिर एक अलग सेट बनाएगा, ठीक है। वो कैसे देखेंगे, बी और डी में कंपैरिजन करेंगे। बी और बी सेम सेम स्टेट्स हैं, डी और ई अलग स्टेट्स हैं और अलग सेट्स भी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये बी हमारा अलग सेट में जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया सेकेंड इक्विवेलेंट। अब हम कंपेयर करेंगे ए और सी में, ए और सी, बी, बी, सी, सी दोनों सेम है, यानी कि अब हमारे पास जो फाइनल बचा है वो हमारे पास ये है, ये हमारा फाइनल है। हम तब तक कंपेयर करते रहेंगे जब तक किसी भी सेट में दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम तब तक उन्हें कंपेयर करते रहेंगे फाइनल तक। तो अब हम इससे क्या पता चलता है कि ए और सी जो है हमारे वो इक्वल है, वो हमारे इक्वल स्टेट्स हैं। सो जो अब नया डीएफए बनेगा उसकी डिजाइनिंग करते हैं। पहले हम उस नए डीएफए की ट्रांजिशन टेबल डिजाइन करते हैं। सो ट्रांजिशन टेबल फॉर न्यू डीएफ। सो अब हम 0 और 1 के लिए लेंगे ट्रांजिशन टेबल, और यहाँ पर ए और सी अब हमारे लिए इक्वल है, तो हम इनको एक सिंगल स्टेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। बी, और जहां भी हमारे पास ए या सी आएगा अब हम उन दोनों को कंबाइन करके ए और सी लिखेंगे, ठीक है। फिर बी लिखेंगे, बी कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है और डी पे जा रहा है। देन सी, सी कहाँ पे जा रहा है, अगेन बी पे जा रहा है। और सॉरी हम यहाँ पर फिर से सी के नहीं लिखेंगे स्टेप्स, क्यों, क्योंकि हमने इसे ए के साथ मर्ज कर दिया है और हमने उसके स्टेप्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट डी के लिए स्टेप्स लिखेंगे। डी जा रहा है हमारा बी पे और ई पे, ई हमारा जा रहा है बी पे और ए और सी कंबाइंड जो न्यू स्टेट है उसके। फाइनल स्टेट हमारी फाइनली रहेगी और जिसके साथ भी हमारी इनिशियल स्टेट मर्ज हुई वो हमारी टोटल इनिशियल स्टेट बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसके करेंगे मिनिमाइजेशन डीएफए के डिजाइनिंग। तो अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं। ए और सी को हम एक सिंगल स्टेट लिखेंगे और इसको इनिशियल स्टेट कर देंगे। देन बी, देन डी, देन ई। हम यहाँ पर सी स्टेट बनाएंगे ही नहीं क्योंकि वो हमने ए के साथ मर्ज कर दिया है। देन ये जा रहा है using input symbol 0 it's going to B, and using input symbol 1 it is going to A and C, that means a loop. And B using input symbol 0 is again a loop, and using input symbol 1 it is going to D. D using input symbol 0 it is going to B, and D using input symbol 1 is going to E. ये हमारी फाइनल स्टेट है, तो हम डबल सर्कल करेंगे और ये हमारा जा रहा है बी पे यूजिंग इनपुट सिंबल 0 एंड इट इज गोइंग टू ए एंड सी यूजिंग इनपुट सिंबल 1। सो ये हमारे पास न्यू डीएफए डिजाइनिंग हुई है जिसमें हमारे पास एक स्टेट कम है क्योंकि वो उसमें हमारे पास इक्वल स्टेट्स आ रही थी, ठीक है। और बेस्ट डीएफए वही होता है जिसमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं।
राइट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी न्यू वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।